अब हमको क्या पढ़ना है, पिछले दिन क्या पढ़ लिया था, चुंबकीय बल पढ़ा, चुंबकीय बल का अलग अलग स्थिति में क्या क्या मान होगा पढ़ा ना। इसके बाद क्या पढ़ना है, लॉरेंज बल। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, अगर ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें याद होगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो ना, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही चाहिए तुमको। तो देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र भी है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो मान लो इधर है चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हैं ना बात। इधर कौन चीज है, बी वेक्टर है। चुंबकीय क्षेत्र किससे व्यक्त करते हैं, बी वेक्टर से। और इधर है हमारा मान लो ई वेक्टर, कितना, ई वेक्टर माने कौन, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इधर ये क्यू आवेश है और ये गति कर रहा है, मान लो कि v वेग से गति कर रहा है। इसको ऐसे कर देते हैं, हालांकि ले सकता है कैसे भी, इधर कर देते हैं ई वेक्टर, एक दूसरे क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब ये गति कर रहा है इधर, v वेग से इधर गति कर रहा है, और b के बीच का कोण कितना है, थीटा, ये हम मान लिए। तो पिछले दिन क्या समझाया था, चुंबकीय बल F m बराबर क्या लिखेगा बोलो, Q v वेक्टर अक्रॉस b वेक्टर, ऐसा लिखते हो ना। इसी को लिखते हो Q v b और कितना साइन थीटा, क्या ये वेक्टर है। अच्छा, यहां पर आवेश रखा है तो किधर बल लग रहा है बोलो, Q v क्रॉस b करते हैं ना, तो b क्रॉस b करो। अभी देखो हमारा v जो है ऐसे है इधर, b हमारा ऐसे है ऐसे, तो देखो v से b करो तो ऊपर होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, v से b करेगा तो ऊपर होगा। E किधर है, ई वेक्टर माने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर है। तो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश है तो फील्ड की दिशा में बल लगेगा। जानते हो ना एफ ई बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू ई वेक्टर होता है ना। अगर क्यू बोले थे प्लस होगा तो एफ लगेगा ई की दिशा में, माइनस होगा तो क्या लगेगा, उल्टा लगेगा। अभी तो प्लस है तो किधर लगेगा, ऊपर है ना। चुंबकीय बल किधर लगेगा, ऊपर है, क्यों, बी इधर है, बी इधर है, तो बी क्रॉस बी करेगा ऐसे तो ऊपर चल जाए। तो यहां पर दो बल काम कर गया इस आवेश पर। अगर चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो तो आवेशित कण पर दो बल कार्य करते हैं, कौन कौन, एक विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। नहीं समझ रहे हो, बोलो ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई आवेश, नहीं क्या कह सकते हैं, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र, कौन क्षेत्र, तथा बोलो चुंबकीय क्षेत्र, नहीं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कौन चीज का संकेत क्या लिखता है, ई वेक्टर ना, बोलो ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या संकेत लिखता है, बी वेक्टर ना। कि संयुक्त प्रभाव में, संयुक्त प्रभाव का मतलब है कि दोनों रहेगा ज्वाइंटली ना, संयुक्त प्रभाव में गति करता है, प्रभाव में क्या करता है, गति करता है। तो आवेश क्या लिखा, आवेश, आवेशित कण पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल कार्य करने लगता है ना, चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, ठीक है ना, है। तो कुल बल कितना होगा, देखो तो एफ ई कितना हुआ, एफ ई वेक्टर बराबर कितना होगा, क्यू ई वेक्टर, नहीं, अर्थात ऐसे लिख सकते हो, अर्थात एफ ई वेक्टर बराबर कितना होगा, क्यू ई वेक्टर। एफ एम बराबर कितना होगा बोलो, क्यू भी वेक्टर क्रॉस कितना, बी वेक्टर होगा ना, बोलो नहीं। दोनों बलों के योग को है
दोनों बलों को जोड़ देगा, तो उसी बल को कौन बल कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो दोनों बलों के योग को कौन बल कहते हैं? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल कहा जाता है। अगर लॉरेंज बल को F माने तो F बराबर कितना होगा जी? FE प्लस कितना होगा? FM होगा। बोलो, तो इसका मतलब क्या होगा? FE बराबर कितना होगा? QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस कितना वेक्टर? B वेक्टर। बोलो ना, इसी के बदले ये लिख सकता है क्या? Q दोनों में है, कॉमन कर लेगा, तो E वेक्टर प्लस कितना होगा? V वेक्टर क्रॉस कितना होगा? B वेक्टर। नहीं, यही हमारा क्या होगा? लॉरेंज बल होगा। नहीं, तो देखो अलग अलग लिखना चाहेगा तो F बराबर क्या क्या लिखेगा? है हालांकि एक ही, तुम लोग जैसे समझो इसको, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। लॉरेंज बल क्या क्या व्यंजक हो सकता है? FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर हो सकता है, बराबर हो सकता है QE वेक्टर प्लस कितना? QV क्रॉस B वेक्टर हो सकता है, बराबर हो सकता है Q इंटू क्या बोले जल्दी से? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस कितना होगा? B वेक्टर। कोई दिक्कत है? यही है कौन है? ये हमारा कौन है? लॉरेंज बल है। नहीं, ये हमारा लॉरेंज बल है। देखो सुनो, अब हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, नए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब है जब चुंबकीय बल पढ़ाना। देखो विद्युत बल पढ़ा तो उसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र पढ़ा। हमने ये कहा कि विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाता है ना, तो चुंबकीय बल कौन लगाता है? चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय बल पढ़ा ना तब क्या आया? चुंबकीय क्षेत्र आया। पिछले दिन परिभाषा भी दे चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र बल है ना, जब V बराबर कितना हो जाए? 1 हो जाए, Q बराबर 1 हो जाए और 90 डिग्री कोण पर वो चले। याद है ना? चलो उसको छोड़ते हैं, वो अपना देख लेना वो। अब हमको इसका मात्रक देखना है। तो तुम चुंबकीय बल F बराबर जानते हो क्या होता है? QVB और कितना होता है? साइन थीटा ना। बोलो ना जी सर। तो F बराबर कितना होता है? QVB साइन थीटा। इसमें कहीं चुंबकीय क्षेत्र तुमको दिख रहा है क्या? V और B चुंबकीय क्षेत्र है। अरे यार Q आवेश है। नहीं, ये क्या है? F क्या है? कौन बल? तब B क्या है? B है बड़ा दयनीय स्थिति है जी। साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है ना, थीटा क्या है? बोलो ना, कौन है? किसका किसका? B वेक्टर तथा V वेक्टर के बीच। नहीं बताया था, ध्यान दे के थोड़ा पढ़ो। अब कब पढ़ेगा? अब तो बहुत नजदीक आ गए हो ना, इस सब में फंस जाते हो कि B कौन है, स्पष्टता नहीं है इतना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, हमको किसका मात्रक लिखना है? मैंने इसका मात्रक लिखना है B का। तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या? F बटे, इसको अलग करते हैं, जिसका मात्रक ज्ञात करना होता है ना उसको अलग कर लेते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं F बटे, ये सब गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना। तो QV और कितना? साइन थीटा बराबर कितना होगा? B होगा। तो B बराबर कितना होगा? F बटे QV और कितना होगा? साइन थीटा होगा। बोलो ना, नहीं समझ पा रहे हो? अब अगर B का मात्रक लिखना है, हम ऐसा कई दिन बोल चुके हैं, तो हमको F का लिखना पड़ेगा, Q का लिखना पड़ेगा, V का लिखना पड़ेगा, साइन थीटा का लिखना पड़ेगा। सबका मात्रक लिख करके जैसे जैसे है, जैसे F का मात्रक लिख के भागा दे देना है Q के मात्रक से और V के मात्रक से और साइन थीटा के मात्रक। इससे पहले ये जान लो कि साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है, बताया था ना। साइन थीटा नो यूनिट। क्यों? हम पूछे क्यों? तो देखो साइन थीटा बराबर तुम लोग बोलते हो क्या? लंब बटे
बोलते हो ना, लंब बटे, ऐसा बोलते हो कि नहीं, बोलो ना। लंब क्या है, यहाँ हम तुरंत बता देते हैं, ये बात थीटा है ना, तो इसके लिए यही ना लंब होगा जी, पी। ये क्या होगा, एच होगा ना, है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे एच ना, यही लिखते हो। अच्छा पी देखो तो लंबाई है भुजा का, एच भी क्या है, लंबाई है ना, लंबाई है कि नहीं, बोलो ना जी। तो ये भी लंबाई, इसका मात्रक क्या, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो पी का मात्रक क्या होता है, साइन थीटा का मात्रक लिखते हैं। तो साइन थीटा का मात्रक समझो, तो मतलब पी का मात्रक भागे एच का मात्रक। तो पी परपेंडिकुलर है, उसका मात्रक क्या, मीटर। अरे परपेंडिकुलर है तो लंबाई है, तो इसका क्या होगा, मीटर। बट एच भी क्या है, लंबाई है, इसका ही मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचवा ही नहीं कुछ। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा का मात्रक नहीं होता है। बात समझे ना, साइन थीटा कोई मात्रक, तो कॉस थीटा का होगा, टेन थीटा का होगा, माने किसी भी माने साइन कॉस टेन ये सब रहेगा ना, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है, सीधा बात। नहीं समझे, त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है। कौन का मात्रक नहीं होता है, कहीं लिखल रहेगा 30 डिग्री, तो वो ऐसे L बटा R होता है, तो उसका ये नहीं होता है। अब ये तो समझ गया, इसका मात्रक होगा नहीं, किसका नहीं होगा, अब मात्रक होगा किसका, तब B का मात्रक का मतलब हुआ, B का यूनिट लिखना है, इसका मतलब हुआ F का मात्रक बटे Q का मात्रक इंटू ना होगा रे, गुना ना है भाई रे, इंटू भी का मात्रक। भी का मात्रक क्या होगा, अच्छा चलो पहले लिखते हैं भी का मात्रक। इतना में किसी को दिक्कत है, इसमें तो 9 मात्रक, इसका तो होगा ही नहीं, बोलो ना, कि लिख दें, ये लिख देते हैं मात्रक विहीन। नहीं रे, छोड़ो ना, हटाओ ना, क्यों लिखें, जब मात्रक है ये नहीं है, मात्रक से विहीन है, तो उसको लिखे कि हम तो मात्रक लिखने में इंटरेस्टेड हैं। तो ठीक है, यहाँ आ जाओ अब। तो B का मात्रक लिखने के लिए, तो अच्छा ठीक है, B का मात्रक बराबर क्या क्या हो जाएगा तब, बोलो। F का मात्रक कौन चीज, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। N नहीं, बीमा में वो लिखेंगे, बीमा भी लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा भी पूछ दिया जाता है। तो न्यूटन बट Q का मात्रक आवेश है ना जी, आवेश का मात्रक क्या होगा, Q बराबर IT होता है ना। तो एम्पेयर, हाँ कूलम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ठीक है कूलम बोल दो, बढ़िया, कूलम भी होता है, ठीक है ना। Q का मात्रक का, B का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड, बोलो ना, मीटर प्रति। इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि हमको जो परिचित रूप है ना वो मिल सके। तो देखो M को इधर कर दिया, तो न्यूटन N बटे M इधर ला लिया, C बटे क्या कर दिया, सेकेंड। अच्छा सेकेंड किसका मात्रक, नहीं सेकेंड, हाँ सेकेंड किसका मात्रक, टाइम का, टाइम का। C किसका मात्रक, अरे C तो खुद कूलम है, आवेश का। तो यहां देखो भाइयों, C बटे सेकेंड, मतलब यहाँ Q बटे कितना, T कूलम प्रति सेकंड। इसी को क्या कहते हैं, कोई बोल देता है कूलम प्रति सेकंड, एम्पेयर के। अरे आवेश बटा समय क्या होता है, धारा होता है ना, धारा का मात्रक क्या, एम्पेयर। तो क्या लिखेगा, न्यूटन बटे मीटर इंटू क्या होगा, एम्पेयर होगा। किसका मात्रक हुआ ये, B का मात्रक हुआ, नहीं हुआ, B का मात्रक क्या हो गया, इसी को लिख सकता है B का मात्रक बराबर न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स, एम्पेयर इनवर्स नहीं लिख सकता है। एम्पेयर का पावर कितना है, -1 है, M का पावर कितना है, -1 है ना, बोलो ना। इसी को हम लोग, इसको टेस्ला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ला। संकेत देते हैं बड़का T, क्या, तो इसी के बराबर क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा, बड़का T, टेस्ला। बात समझ में आ रहा है,
समझा ना? इसी का मतलब क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलने लगते हैं? टेस्ला। तो तुमको लिख दिया जाए एक टेस्ला बराबर, तो क्या लिखेगा? 1 न्यूटन नहीं लिखेगा, अब बटा कितना होगा? 1 मीटर इंटू कितना? 1 एम्पेयर ना, ऐसा लिख देगा ना, बोलो ना। नहीं तो सिर्फ लिखेगा न्यूटन अब बटे m इंटू कितना? a। सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? टेस्ला टी ना, बोलो ना, उसी को बोलते हैं यार न्यूटन अब बटे मीटर इंटू एम्पेयर, यही ना। इतना ना कह के हम क्या बोल देते हैं? टेस्ला। तुमको पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या? टेस्ला। समझ गया ना? संकेत में बड़का टी लिखते हैं। अगर तुमको नाम पूरा लिखना है तो क्या लिखना है? TSLA, टेस्ला। समझा ना? जैसे न्यूटन लिखते हैं ना, न्यूटन में अगर संकेत लिखना है उसका तो बड़का एन लिखेंगे, और जब पूरा लिखना हो तो NEWTO, न्यूटन नाम है, लेकिन मात्रक लिखते समय नाम, तुम लोग जानते हो इंग्लिश में कि नाम लिखते हैं ना तो उसका हर एक अक्षर, हर एक पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन ये नाम होते हुए भी मात्रक है। अब पूरा लिखा गया है नाम, इसलिए इसका पहला अक्षर क्या है? इसका मतलब है समझना है कि यहाँ क्या है? मात्रक है। अगर ऐसे लिखल रहे तो इसका मतलब न्यूटन वैज्ञानिक का नाम के बारे में बात कर रहा है। क्या कंफ्यूजन ना हो कि नाम है कि मात्रक है, इसलिए ऐसा किया गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? टेस्ला नहीं। देखो टेस्ला जो है ना, टेस्ला ये बहुत बड़ा मात्रक है। क्या है? मात्रक है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ये बड़ा मात्रक है किसका? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे 1 कूलम हम बोले थे, 1 कूलम में 6.25 गुना 10 के पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोले थे ये बहुत बड़ा मात्रक है कूलम, आप इसका बोला था जी सर। तो हमने उसमें क्या बोला था? माइक्रो कूलम बोला था ना, मिली कूलम, नैनो कूलम, इस तरह से बोला था। नहीं, पिको कूलम बोला था कि कूलम बहुत बड़ा मात्रक है क्योंकि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन होता है, व्यवहारिक नहीं है, तो इसलिए उसके लिए क्या बोला था? मिली कूलम ना, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। तो उसी तरह से टेस्ला जो है टी, ये बड़ा मात्रक है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक गॉस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? गॉस का, GAUSS। और इसका संकेत में क्या लिखते हैं? बोलो, G लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी। इस समझाने के लिए बोले हैं, संकेत में क्या लिखते हैं? G। अब ये होना क्या चाहिए? ये देखो, तो तुम कोई रिलेशन होना चाहिए ना गॉस में और टेस्ला में। तो टेस्ला क्या है? बड़ा मात्रक है। गॉस क्या है? छोटा मात्रक है। तो G बराबर लिखेंगे कितना? G बराबर होगा 10 के पावर -4 और कितने? टेस्ला। ये ऐसा होगा नहीं, कैसा होगा? गॉस बराबर होगा 10 के पावर -4 टेस्ला। अभी देखो टेस्ला बड़ा है, कैसे ही समझो। तो G बराबर देखो तो T बटा क्या कर सकते हो? 10 के पावर 4 कर सकते हो। इसका क्या मतलब समझा? कि G जो है ना, G मिलेगा टेस्ला में जब कितना से भागा दे देगा? 10,000 से। तो अच्छा, T में 10,000 से भागा देगा तब जाके किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा। इसका मतलब T तो 10,000 गुना अधिक है, क्योंकि 10,000 से भागा दिया ना तब जाके गॉस के बराबर हुआ। तो टेस्ला बड़ा हो गया ना, G क्या हुआ? छोटा मात्रक हुआ। तो 1 G बराबर कितना होगा? 10 के पावर -4T। समझ में आ रहा है बात है? ये रिलेशन है, ये तुमको याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। अब हम हो गया पढ़ना है वो चुंबकीय क्षेत्र की भीमा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। देखो जिस तरह से मात्रक निकालते हैं ना, उसी तरह से क्या निकालते हैं? बीमा निकालते हैं ना। अरे यार, B बराबर क्या? फिर से हम वही लिख देते हैं, सीखो। F बराबर कितना? Q और B और कितना? देखो इस चैप्टर में इसका पूरा यूज होगा, जाके हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, वृत्त में कैसे घूमता वो सब।
बी बराबर कितना होगा जल्दी बोलो था। तो देखो इस सब को इधर लाएगा, बट्टे में होगा, तो बट्टे में होगा तो क्या हो जाएगा एफ अब बटे क्यू अब वी और कितना होगा साइन थीटा। तो अभी हमने बताया थोड़ा देर पहले कि साइन थीटा का कोई मात्रक तो उसका बीमा भी नहीं होगा, जिसका मात्रक नहीं उसका क्या बीमा भी नहीं। तो चलो f का बीमा कौन चीज एम एल टी के पावर -2 कितना दिन से जानता है ना। ये किसका q का बीमा आई टी होता है या ए टी, यहाँ ये वेग है ना, तो वेग का बीमा क्या होता है एल टी -1। अरे वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन का एल होगा लंबाई है और समय का टी होगा, तो एल बटा टी या एल टी -1 नहीं होगा एल टी -1। अब इस सबको ऊपर पहुंचाओ, तो ऊपर पहुंचाएगा तो आई को पहले लिखते हैं, तो क्या होगा आई का पावर कितना होगा -1 ना जी हैं। अब उसके बाद m लिखते हैं, तो m तो नीचे नहीं है, तो m के पावर ऊपर में हो गया 1 है, ये नहीं लिखे एक है। l देखो ये कट जाएगा नहीं, अरे ये नहीं कट जाएगा जी, ऊपर यहाँ देखो +1 है, यहाँ -1 है, तो कट जाएगा ना, ऊपर नीचे अलग अलग भी कर सकते हो तो कट जाएगा। तो m हो गया, l रहा नहीं, अब t कितना हो गया तो l की पावर नहीं है ना, तो क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो नहीं, अभी छोड़ देते हैं बाद में लिखते हैं। तो आई m कितना हुआ m, हाँ ठीक है ना। उसके बाद l तो खत्म हो गया, t का पावर कितना है यहाँ देखो है, यहाँ भी कट जाएगा जी, देखो ना e1 है, ये क्या है -1 है नहीं समझ पा रहा है, यहाँ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ -1 है, ऊपर ले जाएगा ना तो प्लस होगा ये माइनस होगा, तो फिर खत्म है नेट। तो कितना होगा आई एम और टी का पावर कितना -2, यही होगा किसका बीमा या a -1 m और कितना t -2। इसी को लिखने के लिए तुम क्या क्या लिख सकते हो, लिखने के लिए ये लिख सकते हो i -1 m1 l0 t -2, ऐसा भी लिख सकते हो, या अब यही करना है a -1 m1 l कितना 0 और t -2। ये भी परीक्षा में आया है ये कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा।